अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में कपास की पैदावार में होने वाला 40% का इजाफा। जी हां, रवां साल जुलाई से लेकर सितंबर के वस्त तक मजमूई तौर पर पिछले साल की निस्बत 40% ज़्यादा कपास की पैदावार हुई है, जो कि मजमूई तौर पर 2 मिलियन गांठें 20 लाख गांठें बनती हैं। इसी अरसे में पिछले साल ये तादाद 14,30,000 गांठें थी। इन हालात में कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली पंजाब में तारीख का बहुत ख़तरनाक सैलाब आया है। अल्हम्दुलिल्लाह उतने बड़े इम्पैक्ट अब तक नहीं आए। हाँ, फ्यूचर में खुदा न खास्ता आने तो कुछ कह नहीं सकते। सबसे ज़्यादा कपास अब तक प्रोड्यूस हुई है सिंध के अंदर, जहाँ पर पिछले साल 9 लाख गांठें पैदा हुई थी। इस साल 13,10,000 गांठें हमारी जिनिंग फैक्ट्रीज में आ चुकी हैं। 47% का इजाफा है पिछले साल की निस्बत सिंध के लिए। पंजाब की बात करें तो पंजाब में कपास की पैदावार में 28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पिछले साल 5,40,000 गांठें थी, इस साल 6,90,000 गांठें हो गई हैं। तो ज़्यादा गांठों का मतलब है ज़्यादा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स। हमें कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे धागा इंपोर्ट करने के ऊपर, कॉटन इंपोर्ट करने के ऊपर। अगर सिर्फ पिछले मालियाती साल का जिक्र करें तो हम लोगों ने कपास और धागा जो इंपोर्ट किया उसकी मालियत थी 4 अरब 24 करोड़ डॉलर्स, और हमारी टोटल टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स कितनी थी? 17 अरब 88 करोड़ डॉलर्स। तो अगर हम एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट की जाने वाली कॉटन को निकाल दें तो हमने सिर्फ 13 अरब 64 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की हैं पिछले साल। तो ये फिगर्स बहुत अलार्मिंग है। याद रहे, पिछले साल पाकिस्तानी तारीख की सेकंड सबसे कम कॉटन की प्रोडक्शन हुई थी, जो सिर्फ 5.5 मिलियन बेल्स थी। यानी समझ लीजिए 55 लाख गांठें हम लोगों ने पिछले साल पूरे मुल्क के अंदर कॉटन प्रोड्यूस की थी। और पाकिस्तानी तारीख की सबसे ज़्यादा हम लोगों ने प्रोडक्शन कब की थी? वो मालियाती साल था सन 2014-15 का। हम लोगों ने 15 मिलियन 1.5 करोड़ गांठें प्रोड्यूस की थी। यानी कि 10 साल के फ़र्क से हम लोगों ने अपनी पैदावार को 3 गुना घटाया है। 15 मिलियन बेल से हम लोग पिछले साल 5.5 मिलियन बेल्स पे गिरे हैं। हमारे इदारों के लिए, हमारी हुकूमतों के लिए ये चीज़ रात को जगाने के लिए काफ़ी है कि एक मुल्क जो 15 मिलियन बेल्स की एक अहम बेंचमार्क पे खड़ा है, उसे 10 सालों बाद 20 मिलियन बेल्स पे खड़ा होना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान की टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 25 बिलियन डॉलर्स हो जाए। अब कैसी बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो टेक्सटाइल मिल्स लगी हुई हैं पूरे मुल्क के अंदर, जो फैक्ट्रियां ऑलरेडी मौजूद हैं, जहाँ पर मशीनें पड़ी हुई हैं, जहाँ पर पूरा इक्विपमेंट है, वो 25 बिलियन डॉलर साल की टेक्सटाइल प्रोड्यूस जो है एक्सपोर्ट कर सकती हैं। इन फैक्ट्रियों में हम लोग 25 अरब डॉलर्स की टेक्सटाइल मसनूआत बना सकते हैं। और हमने कितने की एक्सपोर्ट्स की? 17 अरब 88 करोड़ डॉलर्स की। और उसमें से भी इंपोर्टेड हम निकाल दें तो सिर्फ 13 अरब 64 करोड़ डॉलर्स के हम लोगों ने नेट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की हैं। हमारे यहाँ हमारा जो खित्ता है पंजाब और सिंध, ये तो पाकिस्तान की 99% कॉटन प्रोडक्शन का जिम्मेदार है। हालांकि बलूचिस्तान में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। बलूचिस्तान को अगर देखें तो फिलहाल बलूचिस्तान के अंदर 2,90,000 एकड़ रकबे के ऊपर कॉटन प्रोड्यूस की जाती है। अब वहाँ पर ऑर्गेनिक कॉटन बड़ी मिकदार में प्रोड्यूस की जा रही है, ऐसी कॉटन जिसमें अद्वियात इस्तेमाल नहीं की जाती। बहुत आला क्वालिटी कॉटन प्रोड्यूस हो रही है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में कोई 90 लाख एकड़ रकबा ऐसा है जो फिलहाल बंजर है लेकिन इंतहाई ज़रखेज़ है। उससे लेवल करके पानी दे दिया जाए, वहाँ पर बेहतरीन क्वालिटी की ना सिर्फ कॉटन प्रोड्यूस हो सकती है, गंदम प्रोड्यूस हो सकती है और बहुत सारी दीगर फसलें वहाँ प्रोड्यूस हो सकती हैं। और बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा पोटेंशियल हब है कॉटन की प्रोडक्शन के लिए। जी हाँ, इसके बारे में कोई ख़ास एफर्ट्स उस तरह नहीं की जा रही जिस तरह की जानी चाहिए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जितनी कॉटन प्रोड्यूस होती थी उसमें भी 3 गुना की कमी हो चुकी है।
जो खैर पख्तूनख्वा के एरियाज थे जहाँ पर कॉटन प्रोडक्शन होती थी, वहाँ पर अब गन्ना माफिया, शुगर माफिया आ चुका है। तो जिस तरह पंजाब और सिंध के एक बड़े कॉटन बेल्ट को तबाह कर दिया शुगर मिल्स ने, उसी तरह खैर पख्तूनख्वा में जो शुगर मिल लगी उन्होंने भी कॉटन प्रोडक्शन को बहुत हर्ट किया है। अब कॉटन एक ऐसी कमोडिटी है जो डायरेक्ट हमें डॉलर्स कमा के देती है, जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स का सबब है। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स में 60% हिस्सा सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का होता है। जितनी ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा हम एक्सपोर्ट्स कर सकेंगे, उतनी कम हमें दुनिया भर से कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो जब हम लोकल किसान से कॉटन खरीदेंगे तो उस किसान को अच्छा रेट मिलेगा, उसका म्यार ज़िंदगी बुलंद होगा, ना कि उस किसान का जिस मुल्क से हम लोग कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब हम बाहर से कॉटन इंपोर्ट करते हैं तो महंगी पड़ती है, तो उतना रेट हम ना दें अपने लोकल किसान को, उससे थोड़ा कम सही, लेकिन लोकल किसान को अगर हम एक गारंटी कर दें, इस तरह का मैकेनिज्म बना दें जिन फैक्ट्रियों के जरिए मिलकर टेक्सटाइल मिल्स के जरिए इकट्ठा करके, जिस तरह शुगर मिल ने एक माफिया बन गया है, वो रेट निकालता है और हमारा भोला भाला किसान उसके पीछे फिर लग जाता है, उसे गन्ना भी दे आता है, पेमेंट 6 महीने साल बाद, अक्सर केसेस में 2 साल बाद लेता है, लेकिन लालच में पड़ता है। ऑब्वियसली अगर ठीक अमाउंट आती है तो इस तरह का मैकेनिज्म अगर हमारे यहाँ बनेगा कॉटन सेक्टर में तो कॉटन दोबारा रिवाइव हो सकती है। हमसे बांग्लादेश का केस बिल्कुल डिफरेंट है। बांग्लादेश कॉटन प्रोडक्शन वाला इलाका ही नहीं है। बांग्लादेश अपनी ज़रूरत की 5% कॉटन भी पैदा नहीं करता। हम तारीख में अपनी सारी कॉटन पैदा करते आए हैं। 2015 के साल में हमने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन की थी। तो हमें कॉटन को दोबारा अचीव करना है। अगर आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा किस ज़िले में कॉटन प्रोडक्शन देखी गई है, वो था सांगड़ ज़िला सिंध का, जहाँ पर 7,79,000 गांठें इन्हीं 2.5 माह के दौरान आई हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में फसल थोड़ी लेट आती है। हर फसल सिंध में पहले आती है, सब्जियां, फल, फसलें पहले पक जाती है सिंध के अंदर, वहाँ पर बुवाई भी पहले होती है, कटाई भी पहले होती है। पंजाब 15, 20, 25 दिन लेट होता है। तो विहाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई है कॉटन बेल्स की, जो कि 1,14,000 गांठें हैं। इसी टेन्योर के अंदर तकरीबन 2-2.5 महीने बनते हैं। तो हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि इस साल जो कॉटन की प्रोडक्शन 40% बढ़ी है तो वो शरह मज़ीद बढ़े, सैलाब की वजह से वो हर्ट ना हो। और इस दफ़ा अगर हम 40% की ग्रोथ ही अज्यूम कर लेते हैं, यानी हम लोग 75 लाख से लेकर 77 लाख बेल्स तक इस साल प्रोड्यूस करने में कामयाब होंगे, जो हमारी टोटल डिमांड का तकरीबन 50-60% पड़ता है। हमारी जो डिमांड है इस वक्त भी तकरीबन 12 मिलियन बेल्स, 1,20,00,000 गांठें हैं। मैं फुल पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा, $25 बिलियन के पोटेंशियल की, मैं ऐसी 17, 18, 19 अरब डॉलर्स की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह ने इस खित्ते में बहुत पोटेंशियल दे रखा है। कमियां कोताहियां हम अपने पर डाल लें, उनको सुधार लें तो ये मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।